हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। तो सीखने में अभिप्रेरणा के बारे में देखेंगे। ठीक है, सीखने में अभिप्रेरणा का क्या स्थान है। ये टॉपिक आपके केवीएस के सिलेबस में दिया हुआ है, स्पेशली केवीएस टीजीटी में। और जो लर्निंग का टॉपिक है, ठीक है, लर्निंग और मोटिवेशन, ये आपके केवीएस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट और अदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीखने के मैंने आपको स्थानांतरण बता दिए थे, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, ये प्रीवियस वीडियो मैंने बता दिया। अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीखने के अंतर्गत, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखना बिल्कुल भी मिस ना करें, बाकी आपकी चॉइस है। इसके अलावा अगर आप केवीएस, एनवीएस या कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी आती है, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगी, और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा यूपी टीजीटी बायोलॉजी और एलटी बायोलॉजी के बच्चों को मैं बता दूँ कि आपके जो नोट्स हैं बायोलॉजी के, वो बिल्कुल प्रिपेयर है। जैसे ही इसका कोई नोटिफिकेशन आता है भर्ती का, मैं नोट्स को वीडियो के माध्यम से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ये सिर्फ बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो आज देखेंगे सीखने में अभिप्रेरणा, यानी सीखने में अभिप्रेरणा का क्या स्थान है, किस तरीके से अधिगम में अभिप्रेरणा कार्य करती है। ठीक है, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि सीखने में अभिप्रेरणा का क्या स्थान है, किस तरीके से अभिप्रेरणा के द्वारा सीखने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। अभिप्रेरणा भी अलग से टॉपिक है आपका केवीएस टीजीटी के सिलेबस में। ठीक है, तो इसलिए अभिप्रेरणा को भी मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगी, जितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको मिस ना करिएगा आप। तो किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा की एक कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन किसी मनोवैज्ञानिक ने, मतलब अलग अलग डेफिनेशन दी, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर बात पे सहमत नहीं कि कह सके कि हाँ ये चीज़ अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कोई भी हो सकती है जो आपको सीखने के लिए तत्पर करे, जाहिर सी बात है, और सीखने का कार्य आप जारी रखें और नियंत्रण में रखें। ठीक है, वही अभिप्रेरणा हो गई। तो जैसे मैं इसको आसान तरीके से अगर आपको समझाऊं, तो सपोज़ करिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी पढ़ाई एक रेगुलर तरीके से चल रही है। ठीक, लेकिन अब क्या हो, केवीएस की भर्ती निकल आए, नोटिफिकेशन आ जाए कि आपकी भर्ती है, इस दिन एग्ज़ाम होना है। ठीक, तो क्या होगा, आप अभी प्रेरित हो जाएंगे, आप और ज़्यादा जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहेंगे, सिलेबस कंप्लीट करना चाहेंगे, अपनी सीट को पक्का करना चाहेंगे। तो ये हो गया कार्य को प्रारंभ करना। ठीक है, यानी और अभी प्रेरित हो गए आप केवीएस के एग्ज़ाम को निकालने के लिए, केवीएस में भर्ती में ज्वाइनिंग पाने के लिए। तो आपने कार्य को क्या किया, प्रारंभ किया, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना क्या किया, प्रारंभ कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद जब तक आपका केवीएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपने क्या किया, अपनी पढ़ाई को जारी रखा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने एक हफ्ते पढ़ा, एग्ज़ाम 3 महीने बाद है, उसके बाद 3 महीने जा कर के एग्ज़ाम दिया। नहीं, आपको 3 महीने पूरे, यहाँ तक कि कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम के गेट तक भी पढ़ाई करते हैं। ठीक, कि पता नहीं एग्ज़ाम में कुछ भूल ना जाए, कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए। तो जारी रखना, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपने क्या किया, अपने उस सीखने को जारी रखा। ये किसके द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा। अभिप्रेरणा का कार्य कौन कर रहा है, केवीएस का जो फॉर्म निकला है, जो भर्ती निकली है, उसने आपको प्रेरित किया केवीएस के लिए पढ़ाई करने को, और जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक पढ़ाई को जारी रखने के लिए। फिर नियंत्रित करना, नियंत्रित का मतलब जैसे कि केवीएस का आपको एग्ज़ाम देने जाना है, और तो अब जाहिर सी बात है केवीएस की तैयारी करेंगे, केवीएस के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम आपको केवीएस का देना है और सिलेबस आप आईएएस का कंप्लीट कर रहे हैं। आईएएस का सिलेबस कंप्लीट करके आप केवीएस का एग्ज़ाम तो देने नहीं जाएंगे, केवीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो केवीएस का ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना। तो ये हो गया नियंत्रित रखना। तो अभिप्रेरणा क्या हो गई, किसी कार्य को प्रारंभ करना, उसको जारी रखना और उसको नियंत्रित रखने की प्रक्रिया, यही क्या हो गई, अभिप्रेरणा हो गई। सीखने में अभिप्रेरणा में क्या क्या आ जाते हैं। ठीक है, सीखने में अभिप्रेरणा किस किस तरीके से जो है योगदान देती है। ठीक है, किस लिए सीखने में अभिप्रेरणा का यूज़ होता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, अभिप्रेरणा से क्या क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से जो है व्यक्ति अभिप्रेरित होकर के सीखता है, क्या योगदान है, क्या महत्वता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। सीखने में अभिप्रेरणा का क्या रोल है। तो सबसे पहले विल टू लर्न, यानी कि सीखने की इच्छा।
अभिप्रेरणा के द्वारा क्या होता है, अगर व्यक्ति की सीखने की इच्छा जागृत कर दी जाए, ठीक है। अभिप्रेरणा क्या करती है, व्यक्ति के अंदर सीखने की इच्छा को जागृत कर देती है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन भर्ती का फॉर्म निकल आए तो क्या होगा, आपकी पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे और मन से पढ़ेंगे, आपकी पढ़ने की स्पीड भी ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, चीज़ें जब आप इच्छा के द्वारा पढ़ते हैं, इच्छा के अनुसार पढ़ते हैं, तो जो सीखना होता है वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत जल्द होता है, यानी कि शीघ्र होता है, और साथ ही साथ स्थायी हो जाता है, चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। इसके बाद है इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, यानी सीखने में आवेष्टन। आवेष्टन का मतलब होता है इन्वॉल्व हो जाना उसमें, ठीक है। ठीक, इसको कुल मिला के इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी किए जाने वाले कार्य से लगाव का अनुभव करना, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व हो जाना पूरी तरीके से, उसमें सफलता प्राप्त करने की इच्छा करना, ठीक है। तो अभिप्रेरणा से ही होता है। अभिप्रेरणा के द्वारा क्या होता है, आप जब अभिप्रेरित होते हैं तो या बालक जब अभिप्रेरित होता है तो क्या होता है, उस कार्य को करने में वो पूरी तरीके से जो है डूब जाता है, जो है कह सकते हैं उसका लगाव हो जाता है, उसकी लगन हो जाती है, उस कार्य को करने में, सफलता प्राप्त करने में उसकी इच्छा होती है, ठीक है। फिर है लेवल ऑफ एस्पिरेशन, यानी कि आकांक्षा स्तर, ठीक है। जब व्यक्ति सीखता है, ठीक है, और सीखने के बाद कुछ मतलब उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है, तो उसको अगर सफलता प्राप्त होती है उस कार्य में, तो क्या होता है, उसका आकांक्षा स्तर ऊंचा हो जाता है। लेकिन अगर असफलता प्राप्त हो गई तो क्या होता है, उसका जो एस्पिरेशन का लेवल होता है, जो आकांक्षा स्तर होता है, वो नीचे हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षकों को क्या करना चाहिए, छात्रों के आकांक्षा स्तर को जितना हो सके ऊंचा निर्धारित कराना चाहिए, और उन्हें उस आकांक्षा स्तर को प्राप्त करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उस लेवल पर पहुंचने के लिए अधिक से अधिक अध्ययन के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। फिर है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब यहाँ ये नहीं होता कि नकारात्मक भाव वाला कंपटीशन, यहाँ होना चाहिए एक हेल्दी कंपटीशन, यानी कि स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे क्या हो, कंपटीशन की वजह से छात्रों के बीच में ईर्ष्या ना हो, क्रोध, घृणा, इस तरीके से जो है कंपटीशन का भाव ना आए, ठीक है, बल्कि कठिन कार्यों को जो है छात्र अच्छे से कर सके, सफलता प्राप्त कर सके, इस तरीके का एक हेल्दी कंपटीशन, एक स्वस्थ प्रतियोगिता करानी चाहिए, ना कि नकारात्मक प्रतियोगिता, ठीक है। स्वस्थ प्रतियोगिता जिससे छात्रों का विकास हो, वो उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, ना कि ईर्ष्या करें। फिर है नॉलेज ऑफ सक्सेस, यानी कि छात्रों को उनकी सफलता का ज्ञान कराना चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसे जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है, क्यों मिलता है, ताकि पता चले कि किस बच्चे ने कितना जो है सक्सेस प्राप्त करी, या प्रोत्साहन देते हैं, या कोई सर्टिफिकेट देते हैं, मेडल देते हैं, ट्रॉफी देते हैं, बच्चे को पता चल सके कि उसका जो लेवल है, या जो उसकी सफलता है, वो कितनी आगे बढ़ी है। इससे भी छात्र मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और अगर किसी छात्र में कमी रह गई है तो उसको डाउन फील कराने के बजाय उसमें सुधार करके उसको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रेज यानी कि प्रशंसा। प्रशंसा के माध्यम से, प्रशंसा क्या है, एक सकारात्मक अभिप्रेरणा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोई बच्चे ने अच्छा काम किया, उसको शाबाश बोल देना, अरे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसको कोई पुरस्कार तो भौतिक हो जाएगा। प्रशंसा मतलब जो मुंह से तारीफ़ करना कह सकते हैं, कोई एक फिजिकल वस्तु नहीं है, ठीक है। फिजिकल में आ जाता है रिवॉर्ड यानी पुरस्कार, जब आप कोई भौतिक वस्तु देते हैं, ठीक है। पनिशमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं, पनिशमेंट यानी कि दंड देना, हालांकि इसका जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, जो है निगेटिव एक उसमें आ जाता है, लेकिन ये भी कई बार क्या होता है, जो पनिशमेंट है उसके द्वारा भी जो कई गतिविधियां हैं, जो बालक कुछ गलत कार्यों में लिप्त हो गए हैं या कुछ गलत गतिविधि की ओर जा रहे हैं, तो इसके द्वारा उसको रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन पनिशमेंट वाला वर्ड जो है, आप इसको ऑप्शन में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को डांटना, मारना, या उनको शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी तरह की प्रताड़ना देना, ये निषेध है, ठीक है। तो आप ऑप्शन पहले क्वेश्चन की डिमांड देखेंगे क्या है, उस हिसाब से आंसर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मारने पीटने वाले आंसर बच्चों के ऊपर लागू नहीं किए जाते हैं, ठीक। तो इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और जगह और परिस्थिति का ध्यान रखते हुए बच्चे को पनिशमेंट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके दोस्तों के सामने आपने उसको मार दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, तो बच्चा कुंठा से भी ग्रस्त हो सकता है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए पनिशमेंट वाले जो है फेस को, ठीक है।
फिर है प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा। इसमें क्या होता है, बालक को अपनी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि जो उसका बैकग्राउंड है, ठीक है, उसके अनुरूप जो है हर बच्चा क्या करता है, चाहता है कि समाज में उसकी एक अच्छी प्रतिष्ठा, एक सम्मान और लोग सम्मानजनक नज़र से देखें। तो इसके लिए भी जो है शिक्षक है क्या कर सकता है, बालक को प्रेरित कर सकता है मेहनत करने के लिए, जो है ज्ञान ग्रहण करने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है, परिश्रम से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है शिक्षक कि अगर तुम ऐसे कार्य करोगे, तुम आईएएस बन जाते हो, तुम कोई नेक काम करते हो, समाज के अच्छे नागरिक बनते हो, तो तुम्हारे समाज में जो है क्या होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक, तो ये भी एक तरीके से कार्य करता है सीखने में मोटिवेशन की तरह। तो ये हमने सीखने में मोटिवेशन देख लिया, किस किस तरीके से मोटिवेशन जो है सीखने में कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसलिए इसको इतना अच्छे से और जितना हो सकता है मैं आम बोलचाल की भाषा में बता रही हूँ, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में चीज़ों को समझना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ख़ास तौर से पैडागॉजी में। तो पैडागॉजी को तो कोशिश भर आप यही करिए कि समझने का प्रयास करें, रटने का प्रयास कम करें, समझने का प्रयास ज़्यादा करें। ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।